खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला मिल गया। सुहेल आफरीदी 90 वोट हासिल करके वज़ीर आला मुंतखब। ओपोजिशन के बाइकॉट की बायस नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों को कोई वोट नहीं मिला। वज़ीर आला बनने के लिए 73 वोट दरकार थे। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद अरकान असम्बली की नए वज़ीर आला को मुबारकबाद। ओपोजिशन का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि अली अमीन गन्नापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, अब भी उन्हें वज़ीर आला समझता हूँ, गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अहम पेशरफ्त। PTI लीगल टीम का नामुंतखब वज़ीर आला से हलफ न लेने पर पेशावर हाई कोर्ट से रजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI लीगल टीम आज ही अदालत में रिट पिटीशन जमा करवाएगी। सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर, बैरिस्टर अली जफर समेत दीगर रहनुमा हाई कोर्ट पहुंचेंगे। PTI क़यादत ने इल्ज़ाम आयद किया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अदालत से इस्तदा की जाए कि नामुंतखब वज़ीर आला से हल्फ के लिए किसी को एडवाइस दी जाए। मखसूस सीटों के मामले पर भी अदालत गवर्नर को एडवाइस दे चुकी है। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। बेगम के कहने पर उस्मान बुज़दार को लगाया गया, अलीमा खान के कहने पर गंडापुर को हटा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। आज जाली इंतखाब हुआ, एक वज़ीर आला डी-नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। वज़ीर आला ने सूबे की तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं की है। गजा में अमन का सूरज तलू होने का वक्त आ गया। गजा जंगबंदी मामले का अहम तरीन मरहला मुकम्मल। गजा में अमन का सूरज तुलू होने का वक्त आ गया। गजा जंगबंदी मुआहिदे का अहम तरीन मरहला मुकम्मल। हमास ने तमाम 20 जिंदा यरगमालियों को रिहा कर दिया। बदले में 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल जारी। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब भी आज होगी। सदर ट्रंप की इसराइल आमद नेतन्याहू को साथ लेकर मिस्र पहुंचेंगे। दूसरी जानिब 6 माह के दौरान पहली मरतबा 400 ट्रक्स की इमदादी काफिला गजा में दाखिल। रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के इंतजाम भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने भी फ़लस्तीन के लिए मज़ीद 100 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए शर्मुल शेख पहुंचा हूँ। मुहद्दा मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का मिस्र पहुंचने के बाद एक्स पर पैगाम। कहा, सदर ट्रंप की ख़ुसूसी तवज्जो की बदौलत गजा में जारी कत्ल गारत को रोकना मुमकिन हुआ है। अमरीकी सदर के गैर मुतज़लज़िल आज़म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा ना देख पाते। आलमी बिरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो। वज़ीर आज़म का 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का भी मुतालबा। सदर ट्रंप ने पाक अफगान कशीदगी खत्म करवाने का टास्क ले लिया। मिस्र रवानगी से पहले सदर ट्रंप ने कहा, सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग लगी है, मुझे वापस आकर इसे देखना होगा। मैं फिर एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे हल करने में माहिर हूं। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। यूक्रेन जंग खत्म ना हुई तो यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल भेज सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। अमरीकी सदर इसराइल में यरगमालियों और अहले खाना से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। मज़ीद किसी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अफ़गान और बुरी हुकूमत को दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की बिला जवाब जारियत पर गहरी तशवीश है। अफ़गान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने, असलहा और साजो सामान तबाह किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत में मौजूद अफगान निगरान वज़ीर खारजा के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की आज़ादाना सरगर्मियों का सबूत हैं। अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने वाली मजहबी जमात के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई मुरीद में मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। SHO शहीद, 48 अहलकार जख्मी, 17 को गोलियां लगी। मुजाहिरीन का पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल, फायरिंग भी की। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग भी लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपने दिफा में महदूद कार्रवाई। झड़प में 3 मुजाहिरीन और 1 राहगीर जाँ बहक, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में सड़कों की बंदिश। मोटरवेज बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वतन अजीज में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करने, आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहाँ जंगबंदी हो गई है तो एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया है मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन, कुरान और सुन्नत सब भाईचारे और प्यार और मोहब्बत के पैगाम्बर हैं। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। नैब मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, 48 अरब रुपए के फ्रॉड में मुलविस मुलजिम कराची से गिरफ्तार। कार्रवाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की निशानदही पर की गई। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 191 शिकायत मौसूल हुई थी। मुलजिम ने जाली कंपनीज के जरिए 30% मुनाफे का लालच देकर शहरियों से अरबों रुपए हथियाए थे। पोलियो का खात्मा हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को राज़ी करने के लिए सेल बना दिया। अफगानियों को भी पोलियो के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। कराची में इंसादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर इंसादे पोलियो वैक्सीन नुकसानदेह होती तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों को ये कतरे कभी न पिलाती। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के शहरियों ने सोने की तलाश में मलीर नदी छान मारी। सोशल मीडिया पर अफवाह के बाद खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद बेलचे लेकर मलीर नदी पहुंच गई। गड्ढे खोदकर सोने के ज़रात की तलाश की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। मकामी इंतजामिया के मुताबिक सोना मिलने की खबर अफवाह थी। कचरे में पीतल के टुकड़े मौजूद थे जिसे सोशल मीडिया पर सोना बनाकर पेश किया गया। चीन को तकलीफ नहीं देना चाहता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ पर पैगाम। चीनी सदर को मुखातिब करते हुए लिखा, सदर शी जिनपिंग अमेरिका चीन को तकलीफ देना नहीं चाहता, वो आपको जहनी कोफ्त में नहीं डालना चाहता। चीन पर इजाफी महसूलात आयद करेंगे जिसका इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सदर ट्रंप ने नायाब मादनियात की बरामद पर चीनी हुकूमत की पाबंदियों को गैर मामूली और जारहाना करार दिया। हमास को मखसूस वक्त तक गजा में दोबारा मुसल्ला होने की इजाज़त दी है। अमरीकी सदर का इंकशाफ। एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन को मालूम है हमास मुसल्ला हो रहा है, लेकिन उसकी इजाज़त हमारी तरफ से दी गई है ताकि मखसूस वक्त तक अमन व अमाल को बहाल किया जा सके। चाहते हैं गजा के शहरी महफूज अंदाज में अपने घरों को लौट सकें। गजा का दौरा करने पर फख्र महसूस करूंगा। पाकिस्तान आर्मी ने एक्सरसाइज कैमरीन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 48 घंटों में 60 किलोमीटर का मुश्किल सफ़र कामयाबी से मुकम्मल किया। बरतानिया में होने वाले मश्क में 36 ममालिक की 137 टीम्स ने हिस्सा लिया।